आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिद्देनमा आश्चर्ये वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवत् चैन्यमन्य वृणोति श्रुत्वाप्यैनं वेद न चैव कश्चित्। आश्चर्यवत्, आश्चर्य, amazed. It is amazing thing that someone wishes to understand this. कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्यवश देखता है, कोई देखता, ये भी आश्चर्य। आश्चर्यवत पश्यति, पश्यति का अर्थ होता है देखना। ये भी हैरानी है, जब ऐसा माया का खेल हो रहा हो और बुद्धि की आंखों पर अविद्या का पर्दा पड़ा हो, कैसे समझ आए कि आत्मा हूं मैं? कैसे समझ आए कि मैं क्या है, कौन है? कृष्ण कहते आश्चर्यवत पश्यति कश्चिद्देन। यह आश्चर्य ही है कि किसी महापुरुष ने अपने आप को जाना। मां आश्चर्यवत ददति तथैव चान्यः, और उससे बड़ा आश्चर्य है कि उसने इस अनुभव को कहा कि मैं आत्मा हूं। आश्चर्यवच्चैनमन्यः, और यह भी आश्चर्य है कि कोई इस आत्मा के ज्ञान को सुनेगा। ऋणोति अर्थ सुनना, श्रुत्वाप्यैन वेदः, और यह भी आश्चर्य है कि इस ज्ञान को सुनकर इस आत्मा को फिर भी नहीं जानेगा। देखो क्या बढ़िया श्लोक। Krishna knows what he is speaking. As I was experiencing now, whatever I was saying, you were unable to understand what I am saying. Your intellect was baffled. सबके मुंह में ये क्या बोल रहे, ये क्या कह रहे? तुम्हारी छोटी सी बुद्धि के कप में मैं महासागर को उंडेलना चाह रही हूं और तुम्हारी बुद्धि उसे संभाल ही नहीं पाती है। देखिए क्या कितना बढ़िया रिलेशन श्री कृष्ण के बोलने और जो विषय अभी चल रहा था, जो अभी तक मैं बोल रही थी, उन दोनों की इंटरकनेक्टिविटी देखो क्या बढ़िया हुई है। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिद्देन, आश्चर्य है कि किसी महापुरुष ने यह जाना कि मैं कौन हूं, और फिर उससे बड़ा आश्चर्य कि वो बोला। इज इट पॉसिबल टू स्पीक? कि जब अनुभव हुआ तहां बुद्धि नहीं थी, और बोलना बुद्धि से होता है। When that realization happens, the mind isn't there. The mind is gone. That's the condition. The mind has to go. Mind goes and realization happens. Now, आश्चर्य है ना, तुम्हारे पास गीता है, उपनिषद है, तुम समझ रहे हो, पर जिसने इसको जाना था पहले बार, क्या आश्चर्य है, उसने कैसे जाना होगा? सोच के देखो। उपनिषद नहीं, ग्रंथ नहीं, संतों की वाणी नहीं, कबीर नहीं, गुरु वाणी नहीं, कुछ नहीं। ऐसे में इंसान की बुद्धि क्या करेगी? शरीर दिखता है, संसार दिखता है, खाएगी, पिएगी, सोएगी, सेक्स, बच्चे पैदा करेगी, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, खाना पीना सोना, यही तो होगा, फिर और क्या होगा? पर क्या आश्चर्य है, कैसे उस महापुरुष ने जाना, कैसे उसके भीतर यह ज्ञान जगा कि देह इंद्रिय मन बुद्धि अतीत कोई अस्तित्व है? कैसे उसने जाना? श्री कृष्ण कह रहे आश्चर्य। और उससे बड़ा आश्चर्य कि उसने उस अनुभव को शब्दों का लिबास दिया। घटी घटना इतनी अलौकिक, इतनी सूक्ष्म, कैसे उसने कहा? आश्चर्य, आश्चर्य है, आश्चर्य है
कि ऐसे ज्ञान को जो सुने कोई कोई, देखिए कोई कोई, कश्चित कोई कोई, सब नहीं सुनते, सबको इच्छा ही नहीं। आज हम अनाउंस कर दें कि हमारा जो व्यक्ति दर्शन करेगा उसकी लॉटरी खुल जाएगी, उसको नौकरी मिल जाएगी, उसको छोकरी मिल जाएगी। कितनी भीड़ लगे यहां। एक अनाउंसमेंट हम कर दें टीवी नेटवर्क के थ्रू कि जो हमारा दर्शन प्राप्त करेगा उसका कैंसर दूर हो जाएगा, उसका एड्स ठीक हो जाएगा, उसके रोग दूर हो जाएंगे, कंगाली चली जाएगी। कितनी भीड़ जमा हो। तुम देख ही रही हो, कोई भीड़ नहीं। हम टीवी नेटवर्क से पिछले 5 साल से रोज कह रहे हैं आओ आत्मज्ञान कराते हैं। वो कह रहे ठीक है, हम अपने घर में बहुत अच्छे, सुबह सुन लेते, थोड़ा बहुत बहुत होता है, इतना किसको जरूरत है आत्मज्ञान की। Sometimes I really wonder I'm absolutely misfit person in this society. No one wants this आत्मज्ञान। जितने ये तुम लोग बैठे भी हो, तुम में से आधे तो वो लोग हो जिन्हें आश्रम आना अच्छा लगता है, काम नहीं करना पड़ता ना। कोई इसलिए आते हैं कि अच्छी छुट्टी हो जाती, कोई इसलिए आते हैं कि मेरे को देखना उन्हें अच्छा लगता है। They just love my presence. They are just here because of that. गीता बहाना उनके लिए। गीता को समझ लूं, कई इसी ख्याल से आए। उन्हें भी आत्मज्ञान नहीं चाहिए, सिर्फ ज्ञान चाहिए, नॉलेज, इंफॉर्मेशन। बुद्धि का अहंकार बड़ा चौड़ा होता है इस बात से कि हमें गीता भी आती है। आई नो इट, डू यू नो इट। पार्टी में जाएगा बोलेगा आई नो गीता, डू यू नो इट, आई वेंट टू गुरुमा, आई हैव अंडरस्टूड गीता नाउ। ओ यू डोंट नो इट। जैसे अभी तक कर रहे थे, तुम्हें ध्यान लगाना आता है? नहीं, मुझे आता है। अब बोलोगे तुम्हें गीता नहीं आती? मुझे आती। You will be still playing, many of you will be playing this fickle game of mind, getting appeasement of your ego. So एक बात तो है, हम अकेले नहीं रोते, कृष्ण भी आज रो रहे हैं हमारे साथ। आश्चर्य है कि इसको कोई कोई सुनता है और कोई कोई सुन के भी नहीं समझता है। हम अकेले नहीं। ये दुख हर ज्ञानी का है, ये दुख हर ज्ञानी का है कि शिष्य नहीं। कबीर भी रोते, राम पदार्थ पाए के कबीरा गांठ न खोल, नहीं पटन नहीं पारखू, नहीं ग्राहक नहीं मोल, कोई ग्राहक नहीं मेरी इस वस्तु का, कबीर अपनी गांठ बांध के बैठ। इसी बात को रोते हैं गुरु नानक, कह रहा अंधों के शहर में आ गया, पत्थर मारते हैं मुझको। कोई आखे पूतना को कहे बेताला, नानक आखे आदमी क्या करे बेचारा। आप सोचिए वो बेचारे कितनी मजबूरी की हालत में रहे होंगे कि वो खुद लिख रहे हैं कि मुझे यहाँ कोई भूत बोलता है, कोई मुझे बेताल बोलता है और मैं बेचारा नानक क्या करूं, इनको कैसे सुनाऊं सत्संग जो मुझे ही स्वीकार करने को तैयार नहीं। ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। हम लोगों की बिरादरी एक छोटी सी है, पर इस बिरादरी में हम सब का एक ही दुख है, ज्ञान किसी को नहीं चाहिए। रामकृष्ण परमहंस अपने मकान की छत पर खड़े होके कहते रोया करते थे, माँ कब भेजेगी ऐसे बच्चों को जिन्हें मैं यह ज्ञान दे सकूं। वो कब आएंगे मेरे पास, जिन्हें प्यास हो, खोज हो इसकी, ऐसे कब आएंगे मेरे पास। रामकृष्ण भी रोते, पर कृष्ण आंसुओं वाला रोना नहीं रो रहे, पर हैरानी जरूर प्रकट कर रहे हैं कि आश्चर्य है,
आश्चर्य है कि इसको कोई कोई सुनता है, और उससे बड़ा आश्चर्य है कि इसको कोई कोई सुन के भी फिर नहीं समझता। देखो, कान में ये ज्ञान ना पड़े और बंदा अज्ञानी रह जाए समझ लगती, पर कान में ज्ञान भी आ रहा है और फिर भी अज्ञानी रह जाए, ये समझना टेढ़ा काम। हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे याद है एक बार अमृतसर में मैं किसी के घर में सत्संग कर रही थी, और मौज की बात है, उस दिन कोई जैसे आज 2 घंटे हो चुके हैं ऐसे ही वहाँ भी 2 घंटे हो गए थे। खूब गा रहे थे, खूब सब नाच रहे थे, खूब ज्ञान चला। फिर समापन किया। अब शरीर तो शरीर है, थोड़ा सा गले में थकान सी आई, क्योंकि तब माइक नहीं होते थे, साउंड सिस्टम नहीं था, और हॉल भरा हुआ था, और गले से ही बहुत ऊंचा बोल रही थी। जोर जोर से बोलने के कारण नसों में खिंचाव था। तो मेरे लिए कुछ गर्म पीने की व्यवस्था कर रहे थे, और मैं बाहर बगीचे में बैठी विश्राम कर रही थी कि इतने में एक महिला आई। आके उसने अमृतसरी तरीके से मत्था टेका। वो ढंग होता अमृतसरियों का एक। उसने अपने अमृतसरी स्टाइल में उसने मत्था टेका, और मत्था टेकने के बाद कहती, फिर कोई रब दी गल सुनाओ। फिर कोई रब दी गल सुनाओ ना। जो 2 घंटे के बाद ये मुझे कह सकते हैं। And see, I am doing an impossible task where I have to face such people who, after listening 2 hours, can yet say this to me. Please tell us something about God, and yet I am speaking. आश्चर्य है ये भी। ये भी एक आश्चर्य।